प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर आप सबका आपके प्रिय चैनल मेथा इन सब में स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हम अध्याय 9 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में भी हमने मध्य दूरी सूत्र पर आधारित सवालों को हल किया था। आज के सेशन में भी हम मध्य दूरी पर आधारित ही कुछ और अधिक उपयोगी सवालों को हल करेंगे। तो देखिए, हमको एक सवाल दिया गया है, सिद्ध कीजिए बिंदु 1, 2, -1, 0 और 2, 3 संरेख है। तो पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि संरेख का अर्थ क्या होता है। संरेख का अर्थ होता है कि अगर हमको 3 बिंदु दिए गए हैं और वो तीनों बिंदु एक सीधी रेखा में स्थित हैं, तो इसको हम बोलेंगे संरेख। तो हम इन तीनों बिंदुओं को नाम दे देंगे, पहले ए, बी और सी। इसको नाम दे दिया ए, इसको दे दिया बी और इसको दे दिया सी। अब देखिए, पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी की दूरी, फिर बी सी की और ज्ञात करेंगे सी ए की दूरी। तो देखिए, सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी। ए का मतलब है 1, 2 और यहां पर देखिए b अर्थात -1, 0 के मध्य दूरी। अब सूत्र आप सबको ध्यान हो गया होगा अब तक। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x1 y1 और x2 y2, इस तरह से ये हमारे निर्देशांक होते हैं दोनों। तो सूत्र में मान रखेंगे बहुत ध्यान से। x2 का मान है -1 और x1 का मान है 1, तो -1 और -1 होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 और y1 का मान है 2। अब -1 और -1 को जब हम हल करेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि समान चिन्ह है। तो -1 और -1 मिलके हो गए -2 स्क्वायर। 0 - 2 हो जाएगा -2 स्क्वायर। -2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा 4, क्योंकि माइनस वाली संख्याओं का सभी का स्क्वायर कितना होता है, प्लस में होता है। ये आपको ध्यान रखनी है। 4 + 4 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2। अब इसको हमने 8 नहीं लिखा, 4 × 2 लिखा है, तो उसका अर्थ भी वही होता है 8। इसको इस तरह से लिखने का क्या फायदा है कि 4 का वर्गमूल हम जानते हैं, तो 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2 और अंदर रह जाएगा केवल 2। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें 2√2, जो कि मान किसका है, ए बी का, अर्थात ए और बी के मध्य की दूरी हमको प्राप्त हो गई 2√2। अब ज्ञात कर लेंगे बी और सी। बी के निर्देशांक है -1, 0 और सी के निर्देशांक है 2, 3 के मध्य दूरी। सूत्र वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे स्कोप पर अंडर रूट, और दोनों के बीच में क्या आएगा, ब्रैकेट के बीच में प्लस का निशान। तो 2x1 का मान ध्यान से देखिए माइनस में, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर दोनों हो जाएंगे प्लस। 2 + 1 का होल स्क्वायर और 3 - 0 का होल स्क्वायर। अब 2 + 1 होता है 3 और इधर 3 - 0 भी कितना होगा, 3। तो इस तरह से 3 का स्क्वायर 9 और इस 3 का स्क्वायर भी 9। तो जैसे यहाँ पर 4 + 4 को हमने लिखा था 4 × 2, इस तरह से 9 + 9 को भी हम लिख सकते हैं 9 × 2। अगर आप इसको 18 लिख देंगे तो आपको वापस इसको परिवर्तित करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट 9 + 9 को लिख दीजिए 9 × 2, जिससे क्या होगा, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 और अंदर रह जाएगा 2।
तो इस तरह से ए बी का मान ज्ञात हो गया 2√2 और बी सी का मान भी हमें ज्ञात हो गया 3√2। अब हमारे पास में रह गया है यहाँ पर सी ए। तो सी ए बराबर देखिए, सी का मान है 2, 3 और ए का मान है 1, 2। x1 y1 x2 y2, तो x2 माइनस x1 अर्थात 1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 का जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा -1 और 2 माइनस 3 का करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा -1। तो इस तरह से 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर भी -1। अब यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्राप्त होगा 1, +1 का करेंगे तो भी +1। लेकिन यहाँ पर दोनों -1 है तो दोनों का स्क्वायर प्लस में ही प्राप्त होने वाला है। 1 और 1 कितने हो गए? √2। तो इस तरह से ए बी, बी सी और सी ए तीनों का मान हमको ज्ञात हो गया। अब हमको ये देखना है सररेखी के लिए कि किन्हीं दो दूरियों का योग या अंतर तीसरी दूरी के बराबर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कि ए बी का मान है 2√2 और सी ए का मान है √2। तो देखते हैं अब इन दोनों का योग क्या प्राप्त होता है। उपरोक्त से ए बी प्लस सी ए बी का मान हमने लिख दिया √2 और सी ए का मान लिख दिया √2। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ गया तो यहां से बच गया 2 और √2 में √2 का भाग दिया, क्योंकि जो संख्या कॉमन आती है उसका हमको कॉमन जिनमें से ली गई है उनमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है। तो √2 में √2 का भाग दिया कितनी बार गया, एक बार गया। तो इस तरह से ये प्राप्त हो गया 3√2। और ध्यान से देखिए ये ए बी प्लस सी ए का मान 3√2 प्राप्त हुआ है जो हमारे किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो लिख देंगे इसलिए ए बी प्लस सी ए बराबर बी सी। ये प्राप्त हुआ हमको क्योंकि दो दूरियों का योग अगर तीसरी दूरी के बराबर होता है तो वो तीनों बिंदु क्या होते हैं, सररेख होते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर अतः तीनों बिंदु जो हमको दिए गए हैं वो कैसे हैं, सररेख या सररेखीय या समरेखीय हैं। तो इस तरह से आपको तीन बिंदु दिए गए हो कभी भी और उनको समरेख सिद्ध करना हो तो आप तीनों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए और किन्हीं दो दूरियों का जोड़ अगर तीसरी दूरी के बराबर आता है तो वो समरेख होते हैं, या किन्हीं दो दूरियों का अंतर भी तीसरी दूरी के बराबर आता है तो भी क्या होते हैं, वो समरेख होते हैं। इसी तरह से हमने त्रिभुज वाला प्रश्न किया था, समबाहु त्रिभुज वाला हम कर सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर हमको तीन निर्देशांक दिए गए हैं, अगर तीनों दूरियों की लंबाई आपस में बराबर आती है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा। तो बहुत ध्यान से आप इसको लिखिए। अब देखिए अगला प्रश्न है 11वां। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है या समदूरस्थ है। तो हमको एक बिंदु दिया गया है, वो कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। तो जब हमने ये प्रश्नावली शुरू करी थी तो आपको बताया था कि कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पर होता है तो उस पर y निर्देशांक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो हमको वो बिंदु ज्ञात नहीं है तो हम उस बिंदु को मान सकते हैं एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु
तो हमने मान लिए एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो स्थित होगा उसके निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, x, 0। अब ये जो बिंदु है x, 0 वो -2, -5 से और 2, -3 से समान दूरी पर है, अर्थात इसकी इस बिंदु से दूरी निकाल लो या इसकी इस बिंदु से दूरी निकाल दो, दोनों से दूरी क्या आएगी, समान आएगी। तो इसको हम देखिए किस तरह से करेंगे। x 0 व -2, -5 के मध्य दूरी, और दूसरा बिंदु क्या है, x 0 व 2, -3 के मध्य दूरी। और आप सबको ध्यान होगा जो मध्य दूरी का सूत्र होता है उसमें क्या आता है, वर्गमूल आता है। तो दोनों पक्षों में मध्य दूरी का सूत्र लगाएंगे तो वर्गमूल आएगा, और वर्गमूल को जब भी हमको हटाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मध्य दूरी का स्क्वायर या वर्ग, और यहाँ पर भी कर देंगे मध्य दूरी का स्क्वायर। तो जब हम सूत्र में मान रखेंगे तो अब हमको स्क्वायर करने के कारण उस पर वर्गमूल का निशान लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम मध्य दूरी के सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए x1 y1 x2 y2, x1 y1 और x2 y2। तो सूत्र हमारा होता है जो उसका हम उपयोग कर रहे हैं। एक बार सूत्र लिखना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना है कि सूत्र आपको हमेशा लिखना है। सूत्र मध्य दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर में मान रखने पर। तो इसमें हम मान रख देंगे, जो भी मान हम रखेंगे वो बहुत ध्यान से यहीं से लिखना है देख के। x2 का मान है -2, x1 का मान है x होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -5, y1 का मान है 0। वर्गमूल का निशान हम नहीं लगाएंगे क्योंकि बता दिया आपको हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, क्योंकि हमने पहले ही स्क्वायर कर दिया। दूसरी तरफ लगाएंगे, देखिए x2 है 2, x1 है x, y2 है -3 और y1 है 0। अब यहां पर देखिए सूत्र लगने वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होता है क्या, a स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस, यहां पर माइनस है इसलिए हमको क्या लगाना है, माइनस ही लगाना है, ध्यान रखना है, प्लस नहीं लगाना है। -2 गुणा a का मान है -2 और b का मान है x। क्योंकि हम सूत्र माइनस का लगा रहे हैं इसलिए हमको b का मान माइनस में नहीं लिखना है, b का मान हम x ही लिखेंगे यहाँ पर। प्लस होता है b स्क्वायर अर्थात किसका स्क्वायर, x स्क्वायर। तो ये हमने पहले इसमें सूत्र लगा दिया, a स्क्वायर -2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर, और -5 में से 0 घटाएंगे तो -5 ही प्राप्त होगा, बराबर। पुनः यहाँ पर लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की जगह 2 है, b की जगह x है, 2 स्क्वायर -2 गुणा 2 गुणा x प्लस x स्क्वायर। अब -3 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचने वाला है, वापस -3 ही बचने वाला है। यहाँ पर देखिए वापस -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस x स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। अब देखिए बहुत ध्यान से, दोनों पक्षों में आपको संख्याएं दिख रही है, 4 संख्याएं इधर है, 4 संख्याएं इधर है। अब
यहाँ पर देखिए ये प्लस का 4 है, इधर भी किसका है, प्लस का 4, एक्स स्क्वायर भी प्लस का है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस का है। तो आप अगर चाहें तो इसको यहीं पर दोनों पक्षों में काट सकते हैं, नहीं तो आप पक्षांतरण कीजिए और इनका चिन्ह बदलिए, फिर आप काट सकते हैं। दोनों पक्षों में वो संख्या कट सकती है जो समान संख्या है और जिसके चिन्ह भी समान है, जबकि एक पक्ष में वो संख्या कटती है जिसके चिन्ह क्या होते हैं, असमान होते हैं और समान संख्या होती है। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर 4 से 4 कट गया। ये देखिए ये 4x प्लस का है, ये 4x माइनस का है, इसलिए ये नहीं कटेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम कर देंगे पक्षांतरण, अर्थात चर राशियां एक तरफ, अचर राशियां दूसरी तरफ। 4x उधर से भी 4x इधर आया तो किसका हो जाएगा, प्लस का। 9 प्लस का 25 यहां से उधर जाएगा, दाएं पक्ष में तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हो जाएगा 4x और 4x 8x, 25 माइनस का है, 9 प्लस का है, तो बचेंगे 16। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा हमें x बराबर -16/8। अब -16 में हम क्या करेंगे, 8 का भाग दे देंगे, तो 8 दूनी 16। तो कितना प्राप्त हो गया हमें मान, x का -2। अब ये मान जो हमने बिंदु माना था शुरू में, क्या माना था, x, 0, उसमें रख देंगे। अतः वह बिंदु x, 0 बराबर -2,0 है। तो इस तरह से आप बहुत सावधानी से ध्यान दीजिए, कोई भी समान दूरी वाला सवाल आ जाए, एक्स अक्ष अगर लिखा हुआ है तो आपको एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या लेने हैं, x, 0। अब इसका अगला सवाल है, उसमें x की जगह लिखा हुआ है y अक्ष, तो उसमें आपको लेने हैं 0, y। ध्यान रखना, जब y अक्ष आएगा तो निर्देशांक क्या लेंगे, 0, y, क्योंकि y अक्ष पर किसका मान शून्य होता है, हाँ, y अक्ष पर भुज का मान शून्य होता है, इसलिए उसमें 0, y लेंगे। तो अभी हमने जो सवाल किया वो x अक्ष का था। जो दोनों बिंदु दिए गए हैं उनसे ये दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, दोनों तरफ मध्य दूरी का सूत्र लगाना है, और फिर हमारे सर्व समीकरण जो सबसे ज्यादा काम आती है, a - b या a + b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b² का उपयोग करना है दोनों तरफ। फिर जिन संख्याओं के दोनों तरफ चिन्ह समान है और संख्या भी समान है उनको काट देना है। फिर उसके बाद में हमको लास्ट में चर राशि का मान ज्ञात करना है और हमको जो शुरू में हमने माना था उसमें मान रख देना है। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हों तो हमें K का मान ज्ञात करना है। अब देखिए जो 11वां और 12वां प्रश्न था उसमें हमको x अक्ष और y अक्ष पर जो बिंदु था उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे। इसमें हमको वो बिंदु दे दिया गया है और जो निर्देशांक हमको दिए थे उनमें से एक निर्देशांक गायब कर दिया गया है। देखिए k यहाँ पर हमको किसका मान ज्ञात करना है, k का मान ज्ञात करना है। तो आपको पहले भी बताया था कि जो और है उसको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि ये जो बिंदु है ये अलग से दिया हुआ है और ये दोनों बिंदु हमको इससे दूरी ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे कि जो बिंदु ये है 3K, इसकी 0, 2 से दूरी और K5 की भी 0, 2 से दूरी क्या है, बराबर। तो इसको हमें किस प्रकार लिखना है, देखिए 3K और 0, 2 के मध्य दूरी बराबर K5 और 0, 2 के मध्य दूरी। दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे मध्य दूरी का।
जिससे क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा कि हमको वर्गमूल का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। इससे पहले बस आपको लिख देना है कि ये जो हम लिख रहे हैं ये किसके अनुसार लिख रहे हैं, प्रश्न के अनुसार, क्योंकि प्रश्न में हमको दिया हुआ है कि 0 2 से इन दोनों की दूरी क्या है, समान है। अब वही मध्य दूरी सूत्र एक बार लिखना है आपको, x2 माइनस x1 का, सबको याद हो गया। अब तो जिसको याद हो गया है वो बिना देखे भी लिख सकता है। x1 y1 x2 y2, तो 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस k का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी x2 माइनस x1, 0 माइनस k का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस 3 स्क्वायर कोष्ठक में आप लिखिए, प्लस यहाँ पर वापस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इधर सूत्र लगने वाला है कौन सा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो हमने पिछले सवाल में भी लगाया था। a की जगह 2 है, b की जगह है k, a स्क्वायर माइनस 2 गुणा a b प्लस बी स्क्वायर। अब 0 माइनस के, ये माइनस के आ जाएगा, तो माइनस के स्क्वायर, 2 माइनस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों अचर राशियां हैं इसलिए हम यहाँ पर सूत्र मत लगा देना, आप टाइम वेस्ट होगा। तो आपका 2 माइनस 5 घट जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर। अब माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4 के प्लस के स्क्वायर, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर, और ये 9। तो अब देखिए बहुत ध्यान से, वही नियम काम आएगा जो पिछले सवाल में भी आया था। दोनों पक्षों में देखिए के स्क्वायर समान चिन्ह के हैं, कट जाएंगे। 9 भी दोनों पक्षों में समान चिन्ह के हैं, वो भी क्या होंगे, कट जाएंगे। अब चर राशि बच गई माइनस 4 के, और इधर हम ले जाएंगे अचर राशि, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो k बराबर लिख देंगे माइनस 4 बटे में भी आ जाएगा माइनस 4, माइनस से माइनस कट गया, इसलिए k बराबर क्या प्राप्त हो गया हमें, 1। तो इस तरह से आपको बहुत ध्यान से देखते हुए इस सवाल को हल करना है। बस इसमें ध्यान रखना, आपको x अक्ष और y अक्ष की जगह डायरेक्ट आपको बिंदु दे दिया गया है, तो इस बिंदु की इन दोनों से आपको दूरी स्क्वायर करके बराबर लगा के फिर मान रखते हुए बहुत ध्यान से हल करना है। और चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह अगर गलत हो जाएंगे आपके एक भी जगह तो सारे सवाल का उत्तर अलग हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 में देखिए, हमको P, Q और मूल बिंदु इन तीनों के निर्देशांक हमको दिए गए हैं। सिद्ध करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, अर्थात मूल बिंदु की P से दूरी का वर्ग और मूल बिंदु की Q से दूरी का वर्ग का जोड़ हमको सिद्ध करना है किसके बराबर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर। तो आप सबने ध्यान से, अगर प्रश्नावली से पहले जो उदाहरण दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, उनको पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि उसमें मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की जो दूरी होती है उसका सूत्र दिया गया है √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि जब हम दूरी निकालेंगे इन दोनों की O और P के मध्य की दूरी अगर हम निकालेंगे तो एक निर्देशांक हमारा 0 रहेगा, x1 और y1 0 रहेंगे, तो केवल क्या आएगा वहां पर, x2 आएगा। तो इसलिए आपको बहुत आसानी से उस सूत्र पे आप ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। देखिए, तो इसमें हम पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष, जो हमको दिया गया है OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर।
तो एक बार हम इसको कैसे लिखेंगे देख लीजिए। O का मान हमको दिया गया है 0,0 और P का मान है A cos थीटा B sin थीटा के मध्य दूरी और उस पे क्या है स्क्वायर। ये हम इसको हिंदी में लिख रहे हैं, ओ पी के मध्य दूरी स्क्वायर अर्थात ओपी स्क्वायर। ऐसे ही OQ को लिखेंगे तो 0,0 व माइनस A साइन थीटा B कॉस थीटा, जो किसके निर्देशांक है Q के मध्य दूरी स्क्वायर। तो अब क्या करना है, वही मध्य दूरी का सूत्र, लेकिन अब एक बिंदु मूल बिंदु है, इसलिए हमको डायरेक्ट जो हमारा दूसरा निर्देशांक है उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं। ये ध्यान रखना आप। सूत्र होता है हमारा x2 माइनस x1। तो सूत्र तो आपको एक बार लिखना ही है यहाँ पर। तो डायरेक्ट हम सूत्र लिख देते हैं, मूल बिंदु से दूरी। इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का उपयोग करने पर। तो a cos थीटा माइनस 0 की जगह हम केवल क्या लिख देंगे अब, a cos थीटा स्क्वायर, और स्क्वायर ऐसे y में आ जाएगा b साइन थीटा स्क्वायर। तो a cos थीटा स्क्वायर प्लस b साइन थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या है स्क्वायर है, इसलिए हमको ये वर्गमूल का निशान लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हमने क्या किया है, केवल ये OP का लिखा है। अब लिख रहे हैं हम OQ। माइनस A साइन थीटा माइनस 0 अर्थात माइनस A साइन थीटा स्क्वायर प्लस B कॉस थीटा स्क्वायर। अब जब इसको हल करेंगे तो दोनों पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही माइनस A साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर, प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अब देखिए बहुत ध्यान से, A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा कॉमन A स्क्वायर। ऐसे ही B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, B स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो A स्क्वायर कॉमन आ गया, बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही जिन पे हमने निशान नहीं लगाया उनमें क्या कॉमन आ रहा है, B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमने सरसमीका पढ़ी है त्रिकोणमिति में, नवी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो पहली सरसमीका होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा 1 के बराबर। तो A स्क्वायर गुणा 1 प्लस आगे भी 1 के बराबर B स्क्वायर गुणा 1। तो A स्क्वायर प्राप्त हो गया प्लस प्राप्त हो गया B स्क्वायर, जो देखिए सवाल में किसके बराबर होता है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर के। तो इस तरह से हमने OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर लेते हुए सवाल शुरू किया था।
और खत्म कहाँ पे कर दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के। तो बस इसमें देखिए आपको ध्यान रखना है, एक तो सूत्र हमारा मूल बिंदु से दूरी का भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आपका जो मध्य दूरी वाला सूत्र है आप वो भी लगा सकते हैं। एक निर्देशांक 0 है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इस प्रकार हमने आज प्रश्नावली 9.1 के लगभग सभी सवालों को हल कर लिया है। अब इन सवालों की सहायता से जो आपके पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हैं या और कोई अन्य सवाल भी आप ऐसे बनाकर उनका अभ्यास कर सकते हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और फिर अपने सवालों का अभ्यास करते रहिए, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त हों। धन्यवाद।